अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन रोज़ाना की बुनियाद पर बात हो रही है कुछ मसाइल के हवाले से, कुछ अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ साथ आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में बात होती है। वो सिलसिला गुज़िश्ता हफ्ते तक जारी था, बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए और कोशिश ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल और ख़ास तौर पर जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जा सके। सवालों का सिलसिला जारी है और बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं। कोशिश यही होती है, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी आरा को प्रोग्राम में शामिल किया जाए, उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए और साथ साथ जो आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं इसके ऊपर बात की जाए। तो सारे सवालात एक वक्त में प्रोग्राम में शामिल करना कदर मुश्किल होता है। बहुत सारे सवालों को यकीनन शामिल किया जाता है और जो रह भी जाते हैं वो फिर दूसरा जब प्रोग्राम हमारा होता है स्केड्यूल हमारा, क्योंकि एक प्रोग्राम है, एक ये सिलसिला है हफ्तावार जिसमें मुख्तलिफ मेहमान अपने जो मखसूस औकात हैं उसमें यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ हुक्मा हैं, उनसे फिर आपके जो सवालात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होती है। और इसके साथ साथ जो दीगर आपके पैगामात हैं, जो दीगर मसाइल की निशानी की गई है उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर आगे चलकर जो है वो प्रोग्राम में बात करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज क्योंकि सिंध में जो 9वीं और 10वीं के इम्तहानात है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हुआ जाता है और इम्तिहानी मराकज़ के हवाले से अब शिकायतें बहुत सारी मौसूल हो रही हैं, क्योंकि एक बड़े तवील अरसे से तकरीबन साल भर के बाद जो है ये सिलसिला तालीमी दोबारा शुरू हुआ है और मराकज़ के हवाले से ख़ास तौर पर बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं, क्योंकि इंतज़ामात ठीक तौर पर नहीं किए गए, क्योंकि स्कूल ख़ास तौर पर जो सरकारी स्कूल्स बंद थे, इस वजह से अब क्योंकि इम्तहानात आपको लेने पड़ रहे हैं तो आपने पहले से कोई तैयारी नहीं कर रखी, जिसकी वजह से मराकज़ के हवाले से ख़ास तौर पे कहीं पानी का मसला है, वो तो होता ही है, वैसे भी उमूमन जब हमारे रूटीन के एग्ज़ाम्स होते हैं उस वक्त भी ये सारी सूरत हाल रहती है। लेकिन इस वक्त क्योंकि कोरोना की वजह से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, क्योंकि बहुत अरसे से सिलसिला मुनक़ता है, तो जब दोबारा से मराकज़ खुले हैं तो उसकी जो इस वक्त हालत हिसार है इसके ऊपर बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं। कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी बात करें, क्योंकि आज से इम्तहानात का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो चुका है। जनाब, आज एक और बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर हमारे पिछले हफ्ते में प्रोग्राम में बात हुई थी, एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। प्रोग्राम में वक्त की कमी की वजह से ज़्यादा उमूर के ऊपर जो है वो गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन हमारे मौजूद मेहमान आज एक दफ़ा फिर हमने उन्हें यहाँ मदऊ किया है, उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से। डॉक्टर वली नियाज़ मुगनी साहब सितारे बिसालत हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं, इससे पहले भी प्रोग्राम में शरीक हो चुके हैं। मैं मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एविएशन के हवाले से बात हो रही थी, इसको थोड़ा सा पहले जर्नलाइज करते हैं। एविएशन के हवाले से अब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोगों के अंदर जब से यह इंफॉर्मेशन और ये जब तक एक्सेस उनका वहाँ तक पहुँचा है तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अब लोग जानना शुरू हो गए, लेकिन हम इससे बहुत ज़्यादा अभी भी पीछे हैं और एविएशन के अंदर हमें अब रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे। बहुत सारे सवालात मौसूल हुए थे। वो ये लोग पूछते हैं, एक बड़ा तल्ख सवाल है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं शायद उनकी कंसिडरेशन में ये चीज़ ना हो कि उनके पास दीगर मसाइल बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट को पॉपुलर बनाना है, पॉपुलर डिसीजन लेने हैं, ये सारी चीज़ें ये कहीं बहुत बाद में आता है कि इसके ऊपर काम किया जाए और ख़ास तौर पे रिफॉर्म्स जिनकी हमने निशानदेही यहाँ पे की थी, मैं चाहूँगा इस हवाले से बात की जाए, कैसे रिफॉर्म्स इसके अंदर आ सकते हैं और ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है लेकिन हमारा ग्राफ परफॉर्मेंस का जो है वो बतदरीज नीचे जा रहा है, कैसे ठीक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। इसमें अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर एविएशन जो कि एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका शुरू बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। बल्कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जी जिसमें द लीडर, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लीडर इन पाकिस्तान, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके आप विजन को देखिए। पाकिस्तान शुरू होने से पहले
उन्होंने पाकिस्तान की एक एयरलाइन बना दी। थी। कोई और ऐसा मुल्क आपको शायद नादिर ही मिले जो मुल्क की इब्तिदा से पहले उसकी एयरलाइन बन जाए। बहुत अच्छी। सो ही न्यू एग्जैक्टली कि एविएशन की क्या इंपॉर्टेंस है। यस। और एविएशन व्हाट इट कैन डू टू द एंटायर नेशन, लेट अलोन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक है। तो ये मतलब है, इसमें आप देखें कि ओरिएंट एयरवेज जब बनी 1946 में, 47 में फिर पाकिस्तान आया। बट जो आप कह रहे हैं कि इसमें क्या वजह है और क्यों हम इस तरीके से शुरू किया हमने और फिर एक उरूज तक पहुँचे। यस। जब जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पाकिस्तान का था, और जैकलिन कैनेडी जब वो आई थी तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई हाउ डू यू फील अबाउट इट, शी सेड ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, एंड पीआईए का फिर वो टैगलाइन बन गया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता डिसेंट शुरू हो गया एंड ऑलमोस्ट क्रैश लैंडिंग ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री तकरीबन। तो और उसकी वजूहात तो बहुत हैं, लेकिन इसमें जो प्राइमरी वजह है वो है लैक ऑफ डेडिकेटेड एजुकेशन स्पेसिफिक टू एविएशन। एविएशन की एजुकेशन के साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारी चेंजेस आती हैं विच आर रिलेटेड विद एजुकेशन। इवन व्हेन यू से करप्शन, ये भी एक, अगर आप एजुकेटेड एनवायरनमेंट में होंगे तो करप्शन की एथिक्स बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एजुकेशन इटसेल्फ। अगर आप अमेरिका में मिसाल के तौर पे तकरीबन 17 साल में वहाँ पे पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पे हर सब्जेक्ट के अंदर हर डिसिप्लिन के अंदर आपको एथिक्स पढ़ाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप एथिक्स वाला पास नहीं करते तो आप, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, कोई टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हो, एविएशन हो, हर चीज़ में एथिक्स को लाते हैं और बच्चे के दिमाग में इनग्रेन्ड होता है। यस। अब पाकिस्तान में ये इसको क्योंकि एजुकेशन को तरजीह नहीं दी गई, तो जाहिर है आपको एथिक्स के ऊपर भी बात नहीं की, नहीं हो सकती। और एथिक्स के ऊपर बात नहीं की, और तो जाहिर है करप्शन इसी का एक कंपोनेंट है। अगर आपकी अनएथिकल एनवायरनमेंट होगा तो उसमें करप्शन भी होगी। और ये हर इदारे में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या नॉन गवर्नमेंट का हो, उसके अंदर ये परमिएट कर चुका है, घुस चुका है अंदर, कैंसर की तरह ये फैल चुका है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसके करने का हल सिर्फ ये है कि आप अभी से शुरू करें, बच्चों की एजुकेशन, उसमें एथिक्स के ऊपर जोर दें। और इसमें सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप डेडिकेटेड टीचर्स, प्रोफेशनल्स इंटरनेशनल लेवल के अगर आप लाएंगे तो बात बनेगी, वरना वही लोग अगर पढ़ाएंगे जिस तरीके से हमारे गाँव में स्कूल्स वगैरह हैं जिसमें गोस्ट टीचर्स हैं, then obviously nothing is going to happen। ठीक है सर। डॉक्टर साहब अब ये फरमाइएगा कि हमने इसका केस स्टडी किया है अपनी एविएशन इंडस्ट्री का। कभी हमने देखा है कि टॉप लेवल के ऊपर यानी लीड्स के अंदर हमारे पास अच्छे लोग आए जो डेडिकेटेड भी थे, जो चाहते भी थे, डिलीवर करना जानते भी थे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो आपका डिज़ाइन है वो टॉप टू बॉटम इतना ख़राब हो चुका है कि उसमें एक एक जो पिलर है वहाँ पर हमें प्रॉब्लम नज़र आती है, और बिल्कुल जो आपकी जो फाउंडेशन है वहाँ पे भी प्रॉब्लम नज़र आती है। जो बेसिक वर्कर है वो भी अनएजुकेटेड है, एथिकल वैल्यूज़ को नहीं पता, ये तमाम चीज़ों से नावाकिफ़ है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कोई भी अगर डिलीवर करेगा तो वो सिस्टम फंक्शन कर नहीं सकता है। अभी भी हमने रीसेंट मैनेजमेंट के अंदर देखा है कि टॉप लेवल के ऊपर हमें जो लीडरशिप है वो अच्छी नज़र आती है, देन प्रॉब्लम नीचे से नज़र आना शुरू हो जाता है। और एक टाइम पे मैंने देखा था कि कुछ टाइम के लिए ये सब कुछ भी ठीक हो गया था, लेकिन उसके अबव जो एक मिनिस्ट्री है वो एक ऐसी आ गई कि जिसकी वजह से वो पूरा सिस्टम ही फंक्शनल नहीं हो सका। तो ये प्रॉब्लम फिर कैसे हल होगा? क्या आपके ख्याल में ये अब एक बहुत बड़ी डिबेट बन चुकी है कि क्या कोई कंट्री ओन उसको करना चाहिए एयरलाइन इंडस्ट्री को, या फिर उसको आउटसोर्स करे, वो इंडिजिनस हो, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी उसको बना दिया जाए? फ़ायदा किस में है ये ज़रा बताइए। देखिए, दर हकीकत जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एजुकेशन प्राइमरी रीज़न है, लैक ऑफ एजुकेशन जिसकी वजह से डिक्लाइन शुरू हो रहा है, और लैक ऑफ स्पेसिफिक एजुकेशन, यानी
शायद मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि PIA ने कई MBAs इंडक्ट किए थे अकॉर्डिंग टू द लास्ट जो PIA ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल थे, उनसे मेरी बात हो रही थी कुछ अर्से पहले, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 300 के लगभग हमने इंडक्ट किए हैं और ये टॉप लेवल किए हैं, बट वी हैव वेस्टेड आवर टाइम, एफर्ट एंड मनी। मैंने कहा क्यों भाई, ये तो आपने कहाँ से MBAs लिए? कहा टॉप यूनिवर्सिटीज़ यानी लम्स और IBA। तो मैंने कहा कि भाई ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो क्या इसकी वजह? उन्होंने कहा कि भाई दे डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एविएशन। एविएशन की अलग लैंग्वेज है, उसके सारे प्रोसीजर्स अलग हैं, और वो चेकलिस्ट के हिसाब से हर चीज़ चलती है। मॉनिटरिंग हर जगह पे होती है, ठीक है। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मॉनिटरिंग होती है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग होती है। और हर एक आदमी जब कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, आप देखते हैं ये पूरी दुनिया में एकदम बात फैल जाती है। तो इसका मेन मकसद ये है कि आप अगर आपको चेंज लाना है तो आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू एजुकेट चिल्ड्रन फ्रॉम मे बी 6-7 ग्रेड ऑनवर्ड्स। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान वापस आया और मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया यहाँ पे, तो इंटर लेवल से, क्योंकि BS एविएशन मैनेजमेंट और MS एविएशन मैनेजमेंट या MBA एविएशन मैनेजमेंट करने के लिए जो बच्चे इंडक्ट होते थे, उनका बेस जो है वो बहुत वीक होता था। ना उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, ना अंग्रेजी में उनको भी बहुत मसले मसाइल होते थे। और जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया कि एथिक्स के बारे में, कोई वैल्यूज़ के बारे में, कोई तरबियत के बारे में जो चीज़ होनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्ट आप करते थे, वो चीज़ मिसिंग थी। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए फिर मैंने इंटर के बाद वहाँ से, उससे पहले जा कर के मैट्रिक लेवल के ऊपर बात करनी शुरू की। फिर अल्टीमेटली मैंने और दूसरे प्रोफेसर्स उनसे डिस्कस करके हमने 6th ग्रेड ऑनवर्ड्स, जिस तरह आर्मी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर कैडेट कॉलेजेस होते हैं, उसी तरीके से कमर्शियल एविएशन के लिए हमने ये शुरू किया। एंड आई थिंक मेनी अदर्स शुड आल्सो स्टार्ट दिस थिंग, ताकि ये डिमांड इतनी ज़्यादा है, यू विल बी सरप्राइज्ड। एक IATA का प्रोजेक्शन, और उन्होंने ऑब्वियसली बहुत सारे अदर एजेंसीज़ के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करने के बाद किया कि 2036 तक वो जाते हैं अपनी प्रोजेक्शंस को लेकर के। तो दे बिलीव के समवेयर क्लोज टू 160,000 पायलट्स, 60,000 हाँ, पायलट्स की डिमांड रहेगी, जो कि शॉर्टेज होगी। और इसी तरीके से जो इंजीनियर्स हैं वो भी वेल ओवर 100,000, उनकी भी रिक्वायरमेंट है। 1.3 ट्रिलियन मेंटेनेंस पर्सनल की रिक्वायरमेंट होगी, और एविएशन मैनेजर्स की 1.5 ट्रिलियन के लगभग होगी। ये मतलब है प्रोजेक्शंस हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ये बड़ा क्लियरली लोगों को सोचना चाहिए कि अगर इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों हो, that means that the entire world would be growing enormously, मतलब है बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको कहते हैं एविएशन में आने वाली है। अब ये कोविड की वजह से जो हमारी डिक्लाइन हुई थी, पूरी दुनिया में हर जगह में, हर इंडस्ट्री में हुई थी ऑब्वियसली। और अगर आप देखें 84 ट्रिलियन डॉलर्स GDP 2019 में था, ग्लोबल GDP। देन इट ड्रॉप डाउन टू लेस देन हाफ और देयर अबाउट्स, और फिर उसके बाद नाउ इट इज अगेन टेकिंग ऑफ, राइजिंग, बिल्कुल राइजिंग। एंड दे प्रोजेक्ट के बाय द एंड ऑफ 2022 काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, एंड 2025 में इट माइट इवन 2019 लेवल से ऊपर निकलना चाहिए, एंड विल कंटिन्यू एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। उसकी वजह क्या है? इसमें ट्रेड इसके बजाय नहीं हो सकती, ट्रैवल ऑब्वियसली, ठीक है, टूरिज्म नहीं हो सकता, एंड दीज आर, हाँ, जब तक आपका ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये पहिया है जो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको भी आपने हाईलाइट किया है, खासतौर पे यंगस्टर्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेल, एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी है, एक बस छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें करियर अपना जो कैसे परस्यू किया जा सकता है। वापस आना है, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से। डॉक्टर वली नियाज मुगनी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे हम बात कर रहे थे एयरलाइन इंडस्ट्री के हवाले से और हमारे यहाँ इंडस्ट्री के अंदर जो है वो क्या काम हो रहा है, ये क्या हो सकता है, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये इसका जो एक्सपेंशन है वो किस तेज़ी से हो रहा है और इसकी क्या प्रोजेक्शन है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारे यहाँ तो शायद अभी हम बहुत स्लोली आप समझ लें कि प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मज़ीद एयरलाइन कंपनीज आ रही हैं, लाइसेंसेस जारी किए जा रहे हैं और वो बड़ी तेज़ी से एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए रूट्स डिस्कवर किए जा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। तो यकीनन इन सारी चीज़ों के पीछे बड़ी आपको एक ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास तो एक बहुत बड़ा गैप है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ रहा है। इसी तरह लाइकवाइज पूरी दुनिया में हम जैसे बात कर रहे थे प्रोजेक्शन के हवाले से, डॉक्टर साहब से मैं कहूँगा इसको मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में तो बड़ी तेज़ी से एक्सपेंशन हो रहा है, प्राइवेट एयरलाइंस ख़ास तौर पे बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ एयरलाइंस देखें आप तो आपको ऑलमोस्ट ना मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। तो ज़ाहिर है एक ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए हर लेवल के ऊपर। जैसे अभी आपने कहा कि प्रोजेक्शन तो ये 100,000 से ज़्यादा आपके पास जॉब्स जो है वो आने वाली हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो क्योंकि इसके ऊपर ना काम किया जा रहा है, ना अवेयरनेस है। 3-4 हमारे पास फील्ड्स ऐसी रह गई हैं जिसके बारे में बच्चों को ब्रीफ किया जाता है, वो स्कूल लेवल से, क्योंकि उनको इसके बारे में नहीं पता होता। अब ये प्रोजेक्शन ऐसी चीज़ है कि अगर इसके बारे में आज हम टीवी पे बात कर रहे हैं तो यकीनन इसके बारे में लोग सोचेंगे, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के इसके अंदर करियर जो है वो परस्यू करना चाहिए। प्लीज़ इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा कैरी ऑन। देखिए, एविएशन इज़ नॉट ओनली वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, एनी एविएशन के अंदर कोई भी काम करता है तो बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब होती है। इट्स ऑल्सो वेरी पेइंग एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी एक्साइटिंग। तो अबव ऑल देखें, अभी भी मैंने ज़िंदगी भर जहाज़ उड़ाए हैं और अभी भी कोई जहाज़ गुजरता है तो मैं ऊपर देखने लगता हूँ कि कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो इट जस्ट इंक्रीजेस योर ब्लड एंड आपकी एक्साइटमेंट जो है कभी ख़त्म नहीं होती। इट्स एवर एंडिंग। यू वंस यू फॉल इन लव विद एविएशन यू आर देयर फॉर एवर। अच्छा, इसमें हमारे पास जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, उनके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें यू हैव टू बी कम्प्लीटली डेडिकेटेड। बिल्कुल ठीक है। और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल। एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोग यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में चला रहे हैं, यहाँ पे 6ठी जमात से लेकर के इट गोज़ ऑल द वे टू मास्टर्स लेवल एंड सब्सिक्वेंटली PhD लेवल। और इसका सिर्फ हमने हमारी जो एफिलिएशंस हैं वो मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल रिकग्निशन होना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। उसकी वजह यह है कि अगर आपने लोकली आपने कोई चीज़ बनाई तो फिर इंटरनेशनली अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल इंडस्ट्री है। ठीक है। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेसिफिक लोकल रीजन। तो उसके लिए हमने एम्ब्री-रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने माशाल्लाह बहुत टाइम वहाँ पे गुजारा है और अपना PhD लेवल भी वहीं पे और सारा चीज़ें वहीं है। MBA एविएशन भी वहीं पे शुरू किया था। नासा के साथ भी मैंने वहीं पे काम किया। तो उन लोगों के साथ हमारी एफिलिएशन है और हर महीने हमें कोर्स रन कर रहे हैं, एवरी मंथ थ्रू सिंगापुर, बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस। सिंगापुर कैंपस से हर सैटरडे को हमारे कोर्सेज रन होते हैं। अभी 11 जुलाई को भी इंशाल्लाह एक शुरू होगा ऑन एयरलाइन मैनेजमेंट, कार्गो मैनेजमेंट, पैसेंजर मैनेजमेंट एंड एयरलाइन ऑपरेशंस। इनको किस तरीके से लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं और क्या, एंड दिस सर्टिफिकेशन इज़ रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये चीज़ जो है बच्चों को जो भी ग्रेजुएट कर चुके हैं वो उनको दे मस्ट गेट फॉर सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन इज़ वन थिंग that the industry is always looking for. आपने डिग्री कर ली, ठीक है, किताबें पढ़नी है और उसके बाद पास हो गए, लेकिन जब तक आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं आती तो आपको वो नॉलेज हैंड्स ऑन वाली नहीं होती, जो है अपग्रेड नहीं होता। दैट इज फॉर श्योर। तो ये दिस इज समथिंग फॉर यंगस्टर्स, आई वुड से अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक इंटरनेशनल लेवल का जो कि वेल रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड और वेल रिप्यूटेड, वो आपको यहाँ बैठे, घर बैठे यहाँ पे
एक अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन अवेल। ठीक है डॉक्टर साहब, इसको मैं चाहता हूँ फर्दर एलाबोरेट कर दें जो ये सुन रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एक जैसे आपने कहा कि पैसेंजर मैनेजमेंट हो गई, कार्गो मैनेजमेंट नॉल, और एक प्योरली फ्लाइंग रिलेटेड होती है। तो आप कौन कौन से एरियाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं? देखें, बेसिकली वी वर्क ऑन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है, बट आवर कोर इज मैनेजमेंट। बल्कि आप देखेंगे कि फ्लाइंग जो है, पायलट भी, it's also technology management. Yes. He's a manager who's just exactly making sure that the technology works. So ठीक। physical stick and throttle जो हमारे ज़माने में शुरू हम लोग जब ट्रेनिंग करते थे, it was just stick and throttle, eyeballing and horizon को देख करके visually आप सारी चीज़ें flying करते थे और maneuvers करते थे। लेकिन अब तो you just press the button and everything is done. Yes. So you know, even landing is done. All automatic landings are there. Autopilot पे सारी चीज़ें होती हैं और navigation भी सारी चीज़ें होती थी। पहले ज़माने में ये होता था कि कई घंटे हम तैयारी करते थे, जी नक्शे को याद करते थे और फिर उसके बाद ब्रीफिंग होती थी और डी ब्रीफिंग होती थी। अब ये सारी चीज़ें बहुत मिनिमल हो गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर हम फ्रॉम फ्लाइंग, from fun flying to professional flying to aviation management to engineering and technical areas, ये सारी चीज़ों को हम oversee करते हैं। Our core is management, but we cater for all the aspects that are related with aviation, and starting from 6th grade onwards right up to master's level. So I think this is a great opportunity for यंगस्टर्स टू अवेल। बिल्कुल ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात हो रही है ना हमारे यहाँ, क्योंकि अभी इस चीज़ को लोग शायद इसकी इंपॉर्टेंस को समझे ना, और जैसे डॉक्टर साहब से भी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि हमारे यहाँ कोई भी करियर चूज़ करने से पहले देखा ये जाता है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होती हैं। डॉक्टर साहब ने दो चीज़ों का भी यहाँ तस्करा किया, एक तो ये कि आपकी एफिलिएशन होनी चाहिए जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ, या जो टॉप नॉच आपकी एयरलाइन जो इस वक्त वो हैं कंपनीज़ हैं उनके साथ आपको जो एक्नॉलेज किया जाता हो, ये दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब अपॉर्चुनिटीज़ बनना शुरू होंगी, और वो सिलसिला शुरू हो चुका है, तो आपके पास जो आपके पास इतना बड़ा एक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इसको आप सही तरह से यूटिलाइज़ कर सकें और इस तरफ आने का सोचें। और इंजीनियरिंग के अंदर भी प्लस ये जो एविएशन साइड पे मेरे ख्याल में स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है इसका। जी हाँ, जो आपने एम्प्लॉयमेंट की बड़ी अच्छी बात की कि लोगों का यही सवाल होता है कि हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, यस विल वी गेट अ जॉब और नॉट। सो इसके लिए यू नो जिस तरह मैं शायद पहले भी जिक्र किया था कि CPEC इज कमिंग इन, ठीक है, देयर नो टू वेज अबाउट इट, एवरीबडी द एंटायर नेशन इज गोइंग फॉर इट, ठीक है, इसमें कोई डाउट और शक और शुबा की बात है ही नहीं। और उसके साथ साथ 11 एयरलाइंस चाइना की वो उन्होंने कमिट किया है कि दे विल बी कमिंग इन हियर एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर, एंड देन टुडे वी आर 4 एयरलाइंस, ठीक है, लेकिन इन द मंथ्स एंड ईयर्स टू कम दे विल प्रोबेबली पाकिस्तान के अपने जो है 7-8 एयरलाइंस हो जाएंगे। बहुत सारी एयरलाइंस ने अप्लाई किया हुआ है, बहुत सारों को 2-3 के साथ मैं पर्सनली कंसल्टेंसी में आई नो फॉर श्योर दैट दे हैव गॉट द लाइसेंस एंड दे आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू लिटिल इम्प्रूव, और जहाज का वो पूरा प्रोसेस होता है, मे बी यू नो अ कपल ऑफ इयर्स दे नंबर ऑफ एयरलाइंस वुड बी देयर। सो आई सी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स maybe going to 20 airlines. You know, it's a quantum jump from 4 to 20. और इसके लिए लोग चाहिए आपको, और लोग आप ऐसे ही भर्ती नहीं कर सकते जिस तरह पॉलिटिकल इंडक्शंस में होती रही हैं कि भाई इसको भर्ती कर लो और वो मैनेजर या डायरेक्टर कहीं पे लग गए हैं। ठीक है, वो उस तरह की इंडक्शन नहीं चाहिए आपको। वी नीड प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल्स के लिए आज पढ़ाई शुरू करेंगे तो चंद सालों के बाद वो उस स्टेज पर होंगे कि दे विल बी गेनफुली एम्प्लॉयड। अगर आप नहीं करेंगे, the growth will still be there, but Chinese will be coming in here and they will be managing everything. बिल्कुल ठीक है, वो सारी चीजें फिर वो लोग कर रहे हैं। they will take the lion share में यही आपसे कह रहा हूँ कि हमें उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी। Exactly. तो आज पढ़ना बहुत जरूरी है। This is the order of the day. You must study, get prepared for what is coming ahead. And ये projections जो हैं ये आम लोगों की नहीं है, ये IATA and ICAO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों ने प्रोजेक्ट किया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स अभी एक बेंचमार्क होता है, उसे कहते हैं रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, RPKs।
अभी 2019 में 8 ट्रिलियन पैसेंजर्स इस तरीके से चल रहे थे, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ। तो उसके बाद अगर आप देखें कि डाउनफॉल केम इन कोविड के बाद लेस देन हाफ हो गया, बिल्कुल ठीक और है। फिर नाउ इट हैज स्टार्टेड टू गो बैक अगेन, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली जो फ्रेट वाले एयरलाइंस हैं, जो फ्रेट कैरिंग है, जिस तरह DHL है, TCS है एंड सो ऑन, वो सारे जो हैं वो दे वर फ्लरिशिंग बिकॉज उनके लिए कोविड रियली डजंट मैटर। बिल्कुल ठीक। अब इकोनॉमी जो है वो उसकी वजह से, एविएशन की वजह से बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अब नाउ देयर प्रोजेक्शंस आर विद 25 और सो इट विल क्रॉस दैट 8 ट्रिलियन मार्क, बिल्कुल ठीक है। एंड विल गो अप। सो मतलब है ये एविएशन इंडस्ट्री एक बहुत रेजिलिएंट इंडस्ट्री है। बहुत सारे इकोनॉमिक डाउनफॉल्स आए, उससे पहले सार्स का प्रॉब्लम था, फिर ये ऐश वाला, वो यू नो ऑल दोज थिंग्स, इट गोज डाउन एंड इट कम्स अप विद लार्जर फोर्स एंड मोर इम्पेटस। तो ये एविएशन इज अगेन कोविड में भी इसी तरीके से हुआ है और नजर आ रहा है कि, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आगे के लिए सोचना है और आज आपको एजुकेशन हासिल करनी है एविएशन के अंदर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डॉक्टर साहब क्योंकि एक बड़े अरसे से पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी मुकीम रहे हैं, बड़ी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ काम भी किया है और वहाँ तमाम चीज़ें लर्न की हैं, इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर ज़्यादा हमें बात करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पर क्योंकि ट्रेन भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो ट्रेनिंग के हवाले से क्योंकि काम नहीं हुआ और ना हमारे पास कोई ऑनेस्टली ऐसी जगह थी, डॉक्टर साहब वो एक PI एकेडमी है, अब मैं उसके ऊपर बात करूंगा तो वो थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर मैं हमेशा, बल्कि और बहुत सारे एरियाज़ पे यही है कि उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वही कोर्सेज़, वही सारे टीचर्स जो 30 साल पहले एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे, वो आज भी वहाँ पर माशाल्लाह मौजूद है, उनको ज़िंदगी दे, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों से अभी अनअवेयर हैं। अब वो आपको ख़ुद को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और यहाँ तो टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, अगर मैं उसका नेट कैलकुलेशन करूँ तो वो ऑन डेली बेसिस जब अपग्रेड हो रही है तो आप खुद को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके साथ साथ अदरवाइज वो बहुत पीछे रह जाएंगे। जी, तो इसके ऊपर डॉक्टर साहब कितनी ज़रूरत है और इसकी इम्पोर्टेंस पे मैं चाहूँगा थोड़ा सा और मज़ीद बात हो जाए। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टेक्नोलॉजी वर्चुअल रियलिटी, ओके, virtual reality is so close to reality that it is unbelievable. Yes. मैंने फाइटर जहाज़ भी उड़ाए हैं, कमर्शियल जहाज़ भी उड़ाए हैं, ट्रेनिंग जहाज़ भी उड़ाए। तो जब मैं खुद, तो मुझे ये लग रहा था कि आई एम एक्चुअली सिटिंग, इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस है ये कि आप यू टर्न राइट एंड लेफ्ट एंड यू सी 3 डायमेंशनल व्यू। हाँ बिल्कुल, इट्स ऑल 360 व्यू। प्लस द फैक्ट इज कि जो कि दूसरे कमर्शियल सिमुलेटर्स में नहीं होता, वो मेरे कुछ क्लोज रिलेटिव्स, भांजे भतीजे हो गए, दे आर आल्सो PIA में, एयर ब्लू में, एयर सियाल में है। तो उन लोगों से मैंने पूछा कि भाई दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, एम आई द ओनली वन, तुम लोग फ्लाई करके बताओ। उन्होंने कहा यस, दिस इज डेफिनेटली मच बेटर। और जब सिमुलेटर में बैठ करके करते हैं तो उसमें डेप्थ परसेप्शन नहीं होती। इसके अंदर आपको डेप्थ परसेप्शन भी होती है। वो सीट आपकी ट्रम्बल नहीं करेगी, ये सारी थे वो फील। आप जब लैंडिंग के लिए आप आते हैं, जब मैनुअल लैंडिंग कर रहे होते हैं, तो आपको डेप्थ परसेप्शन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि आप कितना 2 फीट ऊपर हैं, 3 फीट ऊपर हैं, कब टच डाउन करने वाले हैं। सो ये चीज़ भी इसके अंदर होती है। प्लस यू कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमरजेंसीज। अच्छा, जिसमें फायर हो गई तो आप क्या करेंगे, ये हो गई तो आपका इंजन फेलियर हो गया, जस्ट आफ्टर टेक ऑफ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, दीज आर ऑल क्रिटिकल इमरजेंसीज। उनकी प्रैक्टिस खैर सिमुलेटर में भी होती है, लेकिन इसके अंदर जो होती है इट इज सो रियलिस्टिक कि आपको सीइंग इज बिलीविंग। आप अगर आप देखेंगे कि मतलब इसमें स्मोक निकल रही है, एंड ह्यूमन माइंड इज सच कि आप जो देख रहे होते हैं ना, दैट ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स। अच्छा, लेकिन एक्चुअली इट कैन टीच यू कि आपको कौन सा इंजन को डिसएंगेज करना है, कौन सा एंगेज करना है राइट टाइम के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको इतनी चीज़ें लर्न कर सकते हैं थ्रू दिस। इसमें मज़ेदार बात ये जो आमतौर पे लोगों को ये पता नहीं होगा कि जब एक चीज़ होती है उसको कहते हैं पायलट डिसओरिएंटेशन। वर्टाइगो भी होता है, और जो डिसओरिएंटेशन है, दिस हैपन्स ऑलमोस्ट एनी सीनियर
experienced pilot would have experienced disorientation at one time or the other in his life. Right, right. ठीक है, और उसमें होता क्या है कि आपको अगर जब विजुअल क्यूज खत्म हो जाते हैं तो आपको डिसोरिएंटेशन होती है. Yes. यानी इनर ईयर के अंदर ये सारे जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं और सीलियाई होते हैं दैट गिव यू द इंडिकेशन यू आर टर्निंग लेफ्ट राइट गोइंग अप और डाउन एंड कितनी स्पीड से आप टर्न कर रहे हैं वगैरह वगैरह. लेकिन जब आपको क्यूज नहीं मिल रहे हैं तो आपको ये होता है. ऑन द ऑपोजिट ऑफ दैट इज कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग क्यूज मिल रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं तो वो आप यू स्टार्ट बिलीविंग इट. और इसी में जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डिसओरिएंटेशन. You are immersed in an orientation that is so close to real, it is unbelievable. Wow, fantastic. डॉक्टर साहब एक और अभी जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे आपकी इंस्टीट्यूशन के हवाले से, अब मैं ये देखता हूँ इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, पूरी रिसर्चेज आ रही हैं कि कैसे सेफ्टी मैनेजमेंट हो, पैसेंजर मैनेजमेंट हो, ये पूरी साइंस है. अच्छा, हम लोग क्योंकि इससे वाकिफ़ नहीं हैं इसलिए हमारा जो नेशनल कैरियर है ना, इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के एवरी नाउ एंड देन केसेस सामने आते रहते हैं कि आपने जो अपना कार्गो है उसको कैसे मैनेज करना है. ये सारे इश्यूज़ हमारे यहाँ इस वजह से ही ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि हम इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है. बाहर मैं देख रहा था बड़ी एयरलाइंस इसके ऊपर स्पेशली कोर्सेज जो वो कंडक्ट करती हैं अपने क्रू को, जो हमेशा अपग्रेडेड रखती हैं ताकि वो बिल्कुल टाइम के साथ चलें. और हमारे यहाँ तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पूरी दुनिया में आपको कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट्स लेने हैं ताकि आपके ऑपरेशंस बढ़ते जाएं. 24 घंटे के अंदर जितने ज़्यादा ऑपरेशन आप कंडक्ट कर सकें वो कर सकें. इसको कैसे मैनेज किया जाए? जहाँ तक एविएशन इंडस्ट्री का ताल्लुक है और स्टैंडर्ड्स का ताल्लुक है, इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. पाकिस्तान में भी वही लागू हैं. जिस तरीके से पायलट को एवरी 6 months और सो दे हैव टू गो ओवर सर्टन चेक्स, प्रोसीजर्स, सिमुलेशन के अपने टाइमिंग्स हैं, उसके बाद बगैर उसके वो नहीं फ्लाई कर सकते. और लेकिन इसमें भी कुछ वेवर्स कभी दे देते हैं, यू नो, विच इज़ नॉट वेरी गुड, बट एनीवे वो चीज़ें होती हैं. लेकिन इसमें पाकिस्तान के अलावा अगर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में इसी को फॉलो किया जाता है कि हाउ रिलीजियसली यू डू दिस थिंग. एंड उसके अंदर अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ऑब्वियसली देन देयर विल बी प्रॉब्लम एरियाज. लेकिन हमारा कल्चर जो है यू नो शॉर्टकट्स एंड ऑल्सो मेकिंग श्योर कि यू नो मैंने कोई गलती की है तो किसी को पता ना लगे. यू नो ये वाला कल्चर एंड यू पीरियड ऑफ एक्शन इसके ऊपर लेते हैं. तो ये जो है इंटरनेशनली ये रिकग्नाइज किया कि आपको अगर आपसे गलती हो गई, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, राइट. और जिस तरीके से मैंने शायद पहले भी बताया था कि आज के लास्ट 2 decades के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स दैट हैपन आर बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स. बिल्कुल ऐसा ही, ह्यूमन एरर. और उससे पहले जो है वो कोई टेक्निकल होते थे, ज़्यादातर ह्यूमन भी होते थे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड. बिल्कुल ठीक है. मेंटेनेंस फैक्टर, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल. सो ये जो है इसमें ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अब पाकिस्तान के अंदर ये नज़र आ रहा है केसेस. और जितनी इंसिडेंट्स होती हैं वो दे आर एन इंडिकेटर कि something big is likely to happen. You know, an accident is just across the door. You know, across the corner or something. You know, कि 200 हो गए और उसके बाद फिर आपको कोई एक्सीडेंट. तो अगर आप उनको हाइड करते रहेंगे या छुपाते रहेंगे तो ऑब्वियसली ये इसको कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. दूसरा फैक्टर ये भी है कि हमारा कल्चर चेंज होना बड़ा ज़रूरी है. कल्चरली वी शुड एक्सेप्ट कि यार ये इज अ ह्यूमन बीइंग, इसने हार्ड लैंडिंग या लॉन्ग हैंडलिंग कर दिए, लेट्स गिव हिम क्यों की है, यू नो, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. एंड गेट द स्टैटिस्टिक्स. और ये स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करना जो है ना, ये एक बहुत वीक एरिया है हमारे पास. जो हम सेफ्टी मैनेजमेंट के डिफरेंट फोरम्स के ऊपर भी मैंने बात की है इसकी कि आपको करना चाहिए कि ये चाहे वो सिविल एविएशन हो या एयरलाइंस हो, अपने सारे इंसिडेंट्स को निकालें और उसमें देखें कि इसमें ह्यूमन फैक्टर रिलेटेड क्या है और क्यों है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. मे बी द गाय वाज अंडर प्रेशर समथिंग, उसको तनख्वाह नहीं मिली थी या देर से मिली थी. दिस कुड बी द रीजन, मोर लाइकली लाइक दैट. यस. एंड you'll find कि इन मेनी ऑफ द एयरलाइंस, आई विल नॉट नेम, कि जिनकी तनख्वाहें अभी आजकल टाइम पे नहीं मिल रही हैं जी. ऐसे ही. और उसको ये भी डर है कि मुझे निकाल दिया जाएगा, या उसको ये भी डर है कि अगर मैं कहूँगा तो मुझे कोई प्यूनिटिव एक्शन होगा कि जिसमें
मैं ग्राउंड हो जाऊंगा या मुझे कहीं और पोस्ट कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। सो अगर ये कल्चर चेंज नहीं होगा, एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी के एक और प्रोफेसर हैं, very close friend, Dr. Rhonda. Yes. So she had actually NASA के लिए भी क्या उन्होंने काम किया है, FAA के लिए उन्होंने ये किया था कि जो अभी भी वहाँ पे फॉलो होता है कि anybody can come up and say कि भाई ये मेरे से गलती हो गई, you don't have to name. और अगर आपने नाम अपना दे भी दिया, nobody is going to pinpoint you or give you take any punitive action against you. और उससे ये होता है कि कल्चर डेवलप हो जाता है कि यार कोई बात नहीं, लेकिन इससे होगा ये कि मैं भी नहीं करूंगा लेकिन दूसरे लोगों के लिए एक लेसन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास लेसन होगा ही नहीं तो somebody else will do the same। बिल्कुल ठीक है। वेल डॉक्टर साहब, बातें बहुत सारी हैं और वक्त क्योंकि हमारे पास कम होता है, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें सीखने का बड़ा मौका मिलता है और हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझने का मौका मिल रहा है। यकीनन जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ये इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा। हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात की, लेकिन इनमें सब में इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए। आने वाले वक्त में जब हमारे पास इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ होंगी यहाँ पर, अब ये सोचिए कि CPAC बनने के बाद जब चाइनीज़ कंपनीज़ होंगी, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ यहाँ पे लग रही होंगी, मुख्तलिफ एयरलाइंस आ रही होंगी, तो वो जो काम करने वाले स्किल लोग हैं वो कहाँ से लाएंगे? अभी तो बेसिक एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि बच्चों को एजुकेट कर सकें। जो बेसिक उनकी जो बुनियादी तालीम है जो पूरी दुनिया में, ये तो सारी चीज़ें बाद में आती हैं आपकी यूनिवर्सिटी के बाद, तमाम चीज़ों के बाद, बट जो बेसिक एजुकेशन है वो मिसिंग है। हमें उसके ऊपर भी काम करना है और साथ साथ ये भी सोचना होगा कि जब रीजन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, जब यहाँ पर फैक्ट्रीज़ होंगी, दूसरे ममालिक यहाँ पर अपने कारखाने लगाएंगे, तो उनमें काम करने के लिए स्किल्ड लोग कहाँ से लाएंगे? लोग हमारे पास होंगे, बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर लोग हमारे पास हैं और उनको ट्रेन कर कर उधर तक ना पहुँचा सकें, तो फिर होगा नतीजा ये कि वो जो ममालिक यहाँ पर आ रहे होंगे वो अपने साथ अपने लोग लेकर आ रहे होंगे। ये इसका जो है वो नतीजा निकलेगा। तो इसको समझने की ज़रूरत है। ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि आपको समझाया जाए। लोग ये समझते हैं कि एविएशन जो है वो थोड़ा सा दूर है, शायद उनका एक्सेस वहाँ तक ना हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा कल्चर भी ऐसा है जिसकी वजह से लोग इसको करियर अपना परस्यू करने से थोड़ा सा जो है रिलक्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर फ्लाइंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी हमने बात की और डॉक्टर साहब इसके ऊपर जो वो काम कर रहा है। तो डॉक्टर साहब को जहमत देते रहेंगे, डॉक्टर साहब आपको हम बुलाते रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इसके ऊपर फर्दर जो है वो डिस्कस किया जाए, खासतौर पर ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट है और कार्गो मैनेजमेंट और जो दीगर इशूज़ है इसके ऊपर हायरार्की इन द गवर्नमेंट। यस, कि मैं देखें, अगर मैंने कई रिसर्च पेपर्स इसके ऊपर लिखे हैं, इकोनॉमी और एविएशन का एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, जैसे जैसे एविएशन ग्रो होती है उसकी आपकी इकोनॉमी ग्रो होती है। ठीक है। नोबडी रियली टॉक्स अबाउट दिस थिंग, बट वन ऑफ द मेजर रीजंस एंड इट्स वेरी सटल इज के यूनाइटेड स्टेट्स में जो ग्रोथ हुई है, वो आप देखेंगे अगर आप फ्लाई कर रहे हो फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट, एवरी फ्यू माइल्स यू हैव एन एयरपोर्ट। बिल्कुल ठीक है, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप लैंड करते हैं, यू नो इट कि भाई ये इट्स वेयर टू लैंड। यस, और उन्होंने गवर्नमेंट ने और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको एविएशन को तरजीह देनी है, एंड दैट्स द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। एंड ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म अगर कोई सोचता है तो फिर ये बात बनती है। अगर आप शॉर्ट टर्म कह रहे हैं कि यार अभी ये बनाऊंगा, ये एयरपोर्ट में 5-6 साल लगेंगे, उस वक्त तक तो मेरी चली जाएगी पोजीशन आ जाएगी और another government is, another political party is going to come in and all that, then obviously people shy away from doing this. बिल्कुल ठीक है। So I think that is the key thing कि अगर हमको grow करना है, even from the government side, they must give priority. And मैंने आपको Lee Kuan Yew का भी बताया था, how Singapore came up because of aviation was a major contributory factor. बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा, एविएशन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। इसको कोरिलेट करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे आपकी इकोनॉमी जो फ्लरिश कर सकती है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपकी इकोनॉमी के ऑलमोस्ट सारे ही सेगमेंट में ट्रांसपोर्टेशन comes always first. इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। डॉक्टर वली नियाज मगनी साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। वेल नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, बात हो रही थी एविएशन के हवाले से, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की, और डॉक्टर साहब क्योंकि उनकी एक इंस्टीट्यूशन है, ये कराची में काम कर रही है जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है, बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, और इसमें बहुत सारी आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके हवाले से इंशाल्लाह आगे ज़रूर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो दूसरा सेगमेंट हमारा स्टार्ट होगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।